सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, देख रहे हैं यूटीवी इंडिया। जनता मौजूद है यहाँ पे, लगातार दिखाते रहे हैं हम लोग। सभी लोग पीछे आ जाइए आगे करके और सभी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि गांव में क्या मुद्दा है, क्या माहौल है, और रास्ता घाट, स्कूल, नाली, बिजली, सभी चीज़ों के बारे में बताइए। कितना विकास हो पाया है, ज़मीनी हकीकत। हमारे गांव में विकास का काम कुछ भी नहीं हुआ है, 0% है। आप लोग तो आए हैं, जिधर से भी आए हैं, देखे रास्ता घाट कैसा है, ड्रेन भी आप लोग देखे हुए हैं। हमको गांव का आदमी, हम जोधपुर में काम कर रहे थे, गांव का आदमी हमको फ़ोन करके बुलाया, क्योंकि हमारे वालिद साहब इस पंचायत का 30 साल मेंबर, उप प्रधान, प्रधान पंचायत समिति का मेंबर रहा। तो हम तो इस राजनीति में थे नहीं, हम बाहर रहते थे। गांव का आदमी देख रहा है तो इस गांव के लिए प्रधान हबीबुर रहमान का लड़के को ही चाहिए, वही ये गांव का उन्नयन कर सकता है। इसीलिए सब गांव वाले के बात पर हम इलेक्शन में खड़े हुए और कोशिश करेंगे। तो जैसे काम हमारे वालिद साहब करके गया है इस गांव में, हम भी कोशिश करेंगे तो उसके जैसा हम भी करके दिखाए। ये लाइन, ड्रेन, रास्ता, जो भी काम किया है हमारे वालिद साहब किया है, इसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। और हमारे जो रूलिंग मेंबर है, आप लोग तो इधर से आए होंगे समसरगा होकर के, ये हमारे ही बूथ में पड़ता है, समसरगा होकर के आए हैं। देखे आप लोग तो खुद मीडिया वाले देखे हैं तो रास्ता घाट का काम कैसा हुआ है, आप लोग अपने नज़र से देखे हैं। ये हम लोग का ईदगाह का रास्ता है, अभी 9 महीने 10 महीने हुआ काम होने का। आप रास्ता थोड़ा चल के देख लीजिएगा तो कैसा काम हुआ है। 2 इंची 2.5 इंची ढलाई किया है। हमारे गांव में 2200 वोटर है, 2200 में से 5% आदमी का कोई काम नहीं हुआ है। शायद आप गांव के बीच में होकर के चलिए, पब्लिक को पूछिए तो कितना % पब्लिक का काम हुआ है। 5% पब्लिक भी आपको नहीं मिलेगा तो काम हुआ है गांव का। अब गांव वाले हमको इलेक्शन में लाया है, हम कोशिश करेंगे। तो जिस तरह हम पर भरोसा, जितना हम पर भरोसा किया है, हम इस भरोसा को बरकरार रखने का कोशिश करेंगे। गांव की जो मूलभूत समस्या, रास्ता घाट, स्कूल, गांव का मजबूत सबसे ज़्यादा पानी निकासी का परेशानी है। ड्रेन हमारे वालिद साहब बना करके गया था, वो ड्रेन जाम हो गया। अभी रूलिंग मेंबर उसको खाली साफ नहीं कर पा रहे। इसके लिए गांव के अंदर बहुत कचरा जमा हुआ है, ड्रेन में फुल कचरा पड़ा हुआ है। मेंबर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ना किसी का कोई काम हुआ है, ना किसी को घर मिला है, ना किसी को कुछ मिला है। आप लोग चल करके गांव के बीच में से अपने नज़र से देख लीजिएगा गांव का स्थिति कैसा है। लकी भंडार, लक्ष्मी, ये सब लकी भंडार हुआ है, लकी भंडार हुआ है। 20-25 हज़ार का लकी भंडार है। 5 हज़ार किसी को मिला है, किसी को 10 हज़ार मिला है। और कुंवारी लड़की का भी लकी भंडार हुआ है हमारे गांव में। लकी भंडार में 1000 रुपये हर महीने मिलता है वो। लकी भंडार में 1000 रुपये जो मिलता है, जो अपने अपने बल बूते पर किया है, मिल रहा है। लेकिन मेंबर किसी को करके नहीं दिया है। विधवा भत्ता जो डायरेक्ट अपने से BDO ऑफिस में किया है, वो किया है। कुछ थोड़ा बहुत हम लोग का ग्राम पंचायत का मेंबर भवेश वो किया है, लेकिन पंचायत समिति का मेंबर एक भी विधवा भत्ता किसी का नहीं किया है, ना एक लकी भंडार किया है। जो भी लकी भंडार हुआ है द्वारे सरकार के माध्यम से हुआ है। और हम लोग का मेंबर काम किया है, जो आज 10 साल पहले डेट कर गया था, उसका भी डेट, नकली डेट सर्टिफिकेट निकाल करके उसका भी डेट क्लेम निकाला है। और जो रूली 60 साल के नीचे इंतकाल हुआ है, उसको मिला है किसी को 2 लाख क्लेम में से 50 हज़ार, किसी को मिला है 40 हज़ार, बाकी मेंबर की जेब में। यही हुआ है उन्होंने। 2-1 आदमी को मकान दिया है, 1,20,000 का मकान है, किसी को 20 हज़ार दिया है, किसी को 30 हज़ार दिया है, किसी को 40 हज़ार दिया है, बाकी मेंबर की जेब में। यही उन्नयन हुआ है हमारे गांव में। इसीलिए गांव के 2200 वोटर हमको बुला करके, जोधपुर से, हम राजस्थान में रहते थे, वालिद साहब डेट होने के बाद हम राजनीति में आने नहीं चाह रहे थे। हमको राजनीति में पब्लिक लाया है, तो गांव में तुम्हारा दरकार है। तब गांव में हमारे वालिद साहब 30 साल राज किया, इसीलिए हम इस राजनीति में आए। गांव का मजबूरी देख करके हमको आंसू आ रहा है, इसलिए हम इस राजनीति में आए हैं। गांव का हालत देख करके हमको रोना आता है।
इसीलिए हम राजनीति में आए हैं। हम कोशिश करेंगे, अल्लाह हमको हिम्मत दे तो हम गांव वाले जैसे हमको बुलाया है और इस लायक बनाया है, मैं उसके इरादे और उसके दिल को मैं अपने हाथ से छू सकूं और उसका भरोसा को मैं बरकरार रख सकूं, यही मेरा वक्तव्य है। अब आ रहे हमारे हाफिज साहब आ रहे हैं, ये बराबर रह रहे हैं। और हाफिज साहब जी यहाँ पहुँच चुके हैं, जो लगातार जनता की समस्या और मुद्दे को हमेशा ध्यान से देखते हैं और गांव में रहते हैं, तो ज़मीनी हकीकत बहुत दिनों से और बड़े अंदर दिल से जानते हैं। क्या है ज़मीनी हकीकत? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक सवाल है इलेक्शन का, मैं तो पहले बाहर रहता था, अभी करीब करीब लॉकडाउन से घर में हूँ। गांव की खिदमत मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ के आवाम अच्छी तरीके से जानती है कि हम कैसे हैं, हम गांव के लोगों को हम किस हिसाब से लेके चल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है इस इलेक्शन में हमारे अजीज़म करीबी मेरे भाई असलम जो इस बार पंचायत समिति में जो आए हैं, हम लोग पूरी उम्मीद के साथ इस जुट में हैं और पूरे आवाम गांव के और इस पंचायत के ब्लॉक के जितने भी लोग हैं सब उनको चाहते हैं और हम सब उनके साथ हैं। और जहां तक सवाल है जीतने का, पूरी उम्मीद कवी है और उस ज़ात पर भरोसा है कि ऊपर वाले हम लोगों को ज़रूर कामयाब फरमाएगा। और आवाम यहाँ के अच्छी तरीके से जानती है। हमारे यहाँ के कब्रिस्तान आज देखिए अभी तक कोई मरम्मत नहीं है और हम लोग इसी सोच पर बैठे हैं कि अगर हम लोग इंशाल्लाह कामयाब होकर आए तो जो ज़रूरती चीज़ है और आवाम की जो ख्वाहिशात है वो हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आवाम अगर हमारे साथ है तो इंशाल्लाह हम लोग पूरे 5 साल उनकी खिदमत में पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो देख पा रहे हैं हाफिज जी का साफ साफ कहना है, जनता एक बार ज़रूर मौका दे असलम जी को, साफ कहना चाहते हैं। बंगाल से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।